हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीपीपी नंबर 4 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। तो होप बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एलिफेंट्स यूज द ईयर्स टू डंप हीट टू द एनवायरमेंट। एलिफेंट जो है वो अपने ईयर्स यूज करते हैं ताकि हीट जो है वो एनवायरमेंट में दे सके। ठीक है, डंप कर दे, वापस दे दे। ठीक है, वॉट मैकेनिज्म माइट दे एम्प्लॉय टू इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम ईयर्स। वो ऐसा क्या करें कि जो हीट है उनकी बॉडी की वो बाहर चली जाए। सो सबसे पहले कह रहा है इंक्रीज कन्वेक्शन ड्यू टू फ्लैपिंग ऑफ द ईयर्स। अपने ईयर पिन्ना जो है उसको हिला हिला के वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मूविंग इनटू द सन, सन के पास जाएंगे तो हीट लॉस कैसे होगा, है ना। देन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ईयर्स, ईयर्स पे क्या करेंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देंगे और फिर वो जो हीट निकलेगी, ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, बॉडी हीट जो है वो रिलीज करती है, वो हीट जो है वो फ्लैपिंग ऑफ ईयर से बाहर चली जाएगी। सो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट कह रहा है चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एडेप्टेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ऑड वन आउट ढूंढते हैं। तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन आर सीन इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन टू फेस क्रशिंग प्रेशर। जो ऑर्गेनिज्म बेटा बेंथिक जोन पे रह रहा है। ठीक है, बेंथिक जोन पे जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा है नीचे। ठीक है, वो क्या शो करते हैं बच्चों, बायोकेमिकल अडेप्टेशन। क्यों शो करेंगे, क्योंकि नीचे पानी है, प्रेशर जो है, वाटर प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएंगे ताकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल जो है उनकी ब्रेक ना हो जाए, फट ना जाए और डेथ ना कॉज कर दे। तो समहाउ दे हैव बायोकेमिकल अडेप्टेशन। फिर कह रहा है एलेंस रूल इज सीन इन मैमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट। जो कोल्डर क्लाइमेट होते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनके छोटे छोटे क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, ताकि हीट लॉस जो है, हीट लॉस वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देन ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ बॉडी not getting enough oxygen due to low atmospheric pressure at high altitude। हाई ऑल्टीट्यूड पे गए हो और वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो हमारी बॉडी जो है, आरबीसी जो है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आरबीसी को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा तो क्या हो जाता है, दिस लीड्स टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आने लग जाएंगे। ठीक है, then desert lizard lack the physiological and behavioral means to manage to the body temperature। desert lizard में तो behavioral means होते हैं बेटा, वो जब उसको धूप चाहिए तो वो सन में चली जाएगी, ज्यादा धूप हो गई तो वो शेड में चली जाएगी। इसी तरीके से वो अपने आप को क्या कर रही है, मैनेज करे। सो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सिम्टम्स ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। क्या क्या हो सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग जैसा, थकावट महसूस हो सकती है, दिल जो है बहुत तेज धड़कने लग जाएगा, हार्ट पाल्पिटेशंस जिसको कहेंगे। हाइपरऑक्सिया, हाइपरऑक्सिया नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, हाइपोक्सिया। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हाइपोक्सिया कहेंगे। तो ये सब कुछ होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन इज कंपल्सरी मैकेनिज्म टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अब अगर पहाड़ों पे रहना है, हिल्स पे रहना है, तो क्या ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप बढ़ा तो नहीं सकते, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आओगे फॉर द टाइमिंग, जब तक आप वहां पे सरवाइव करो। तो पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी को बढ़ा दो। ठीक है, आरबीसी बढ़ा दो। हाइपर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन बढ़ा दो। ठीक है, देन एस्फेक्सिया। ठीक है, एस्फेक्सिया इज, ये तो नहीं करेंगे ना, ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म कर दो। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। देन डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हम क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है जो डिक्रीज्ड है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है उसको मेंटेन करवाना है, तो हम आरबीसी जो है वो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज करा रहे हैं। तो एस्फेक्सिया नहीं होगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है अगर कम हो रही है तो हम आरबीसी बढ़ा रहे हैं, ताकि जो एक हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करवा पा रहा, तो आरबीसी बढ़ा के एटलीस्ट हम हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, उन ऑक्सीजन को बाइंडिंग करवा रहे हैं। सो डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को हम इस वे से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड वेरियस मैकेनिज्म टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, टू परफॉर्म इट्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन। ये कैसे होते हैं, रेगुलेशन से, कन्फर्मेशन से, माइग्रेशन से, सस्पेंशन से। तो ये सारे ही मेथड्स एप्लीकेबल है बेटा। नेक्स्ट कह रहा है कोयलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में जो है, hosts thousands of migrating birds from Siberia and other extremely cold northern region. This park is located in कोयलादेव नेशनल पार्क जो है बेटा वो राजस्थान में है, राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है एडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट enables them to survive and reproduce in their habitat। ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब है, एडेप्टेशन का मतलब है वो चीज जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव, प्लस सिर्फ सर्वाइवल नहीं, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि तभी जाके न्यू जनरेशन आएगी उस हैबिटेट में उसकी। ठीक है, तो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे एडेप्टेशन क्या हो सकती है, इट में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, सारी हो जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है Which of the following statement is false with respect to adaptation? Adaptation से related false क्या है बच्चों? Many xerophytic plants have thick cuticle। ठीक है, जो xerophytic plants होते हैं, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस जो है उनके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल। ठीक है, ऑन लीफ एपिडर्मिस संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा यानी कि डीपली सिचुएटेड। ठीक है, बहुत डीप, मल्टीपल एपिडर्मिस है बच्चों, मल्टीपल एपिडर्मिस और स्टोमेटा भी अंदर है। संकन इज डीपली सीटेड, डीपली सीटेड। ठीक है, सम xerophytic plants have special photosynthetic pathway CAM that enables their stomata close during day। बिल्कुल संकन स्टोमेटा है, संकन स्टोमेटा, और इनके पास फोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है, यानी कि डे में क्लोज है, नाइट में ओपन है, नाइट में ओपन है। देन ओपनशिया स्पाइन्स फोटोसिंथेटिक फाइलोक्लोड। जो ओपनशिया होता है, ओपनशिया यानी कि कैक्टस, कैक्टस के पास क्या है, थिक जो स्टेम है वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस, और जो लीव्स हैं, लीव्स वो स्पाइन की तरह एक्ट करते हैं। Then all adaptations are genetically fixed in all organisms। सारी एडेप्टेशन बेटा जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप में अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स क्या है, इन अ पॉपुलेशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली। बर्थ कितनी हो रही है, बर्थ रेट हो गया एक एरिया में, ठीक है, डेथ कितनी हो रही है वो कहलाएगी उसकी डेथ रेट उस एरिया में। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज स्टैटिक पैरामीटर। साइज, पॉपुलेशन का साइज जो है वो बेटा क्या होता है, या तो इंक्रीज होता जाएगा या तो डिक्रीज होता जाएगा। सो ये क्या होता है, डायनामिक। क्या होता है बच्चों, डायनामिक, ना कि स्टैटिक। ये आ गया। In nature, we rarely find isolated single individual of any species। नेचर में कभी भी हम एक इंडिविजुअल नहीं देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। Ecological effects of any factors on a population are generally reflected in its size, population density। अगर
कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड या फिर बायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो एक स्पीशीज में नहीं दिखती बेटा, वो पूरी पॉपुलेशन में दिखाई देती है हमें, ठीक है। एक में आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पॉपुलेशन के अंदर आ रही है तो जाके वो क्या होती है, पूरे पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। साइज जो है वो स्टैटिक नहीं है, साइज जो है वो डायनामिक है बच्चों, डायनामिक। नेक्स्ट कह रहा है इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 fruit flies died during a specific time, the death rate in the population per week is, ठीक है। 4 इंडिविजुअल है, ठीक है, और अगर आपको डेथ रेट निकालना है बच्चों, डेथ रेट होता है कि कितनी डेथ हुई है अपॉन कितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डेथ कितनी है 4, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, ओरिजिनल पॉपुलेशन है 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन 40, दैट इज 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1। ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन सम वाटर बॉडीज मेजर्ड इन टर्म ऑफ पर मीटर क्यूब, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसिफिक इन एन एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। एक जगह में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है, एक एरिया में कितने इंडिविजुअल रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। कितने एक एरिया में कितने इंडिविजुअल रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर इंडिविजुअल का एक एरिया में, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है द साइज ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर्स इज, वेटलैंड नॉर्मली तो बेटा थाउजेंड्स आते हैं लेकिन वेटलैंड में लेस देन 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्थ रेट इज 100, बर्थ रेट दे रखा है बच्चों, बर्थ रेट 100 है। डेथ रेट जो है, डेथ रेट वो है 10, ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है बेटा 1000, ठीक है। अब नेचुरल ग्रोथ रेट निकालनी है, नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी बेटा, पहले तो बर्थ माइनस डेथ करो, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनटू में 100 कर दो, तो ये कितना आ गया बेटा 100 माइनस 10 अपॉन 1000 इनटू में 100, ये आ जाएगा 90 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये आ गया बच्चों 9% आ गया, 9%। नेक्स्ट कह रहा है द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ डेथ, द रेट एट विच द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, इन सब पे बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऑल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज इट्स एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है एट ईच एज, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव में कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में कितने हैं, रिप्रोडक्टिव में कितने हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कितने हैं, इन तीनों में, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन सब को अब जब हम डिफाइन करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो वो बताता है एज स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स नहीं, यंग वन नहीं, डेथ नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं द रिप्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज ग्रेट,
टेस्ट रिप्रोडक्टिव वैल्यू है बच्चों, रिप्रोडक्टिव। तो वो रिप्रोडक्टिव वैल्यू मतलब बर्थ देने वाली, तो एट बर्थ तो नहीं होगा ना, वो तो अभी पैदा ही हुआ है, प्यूबर्टी स्टेज जब तक नहीं आएगी, ठीक है। प्यूबर्टी हो गया, एडोलेसेंस स्टेज जब आएगी, ठीक है, तो जस्ट बिफोर फर्स्ट रिप्रोडक्शन हुआ, अब उसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। हाफ वे थ्रू द रिप्रोडक्टिव स्टेज फिर तो डिक्रीज होनी शुरू होगी, जस्ट बिफोर डेथ वो तो हो ही नहीं सकती। तो ये आ गया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है इफ मोस्ट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन, और ये यंग पॉपुलेशन, व्हाई इज द पॉपुलेशन लाइकली टू ग्रो रैपिडली। अब ये यंग पॉपुलेशन क्यों ग्रो हो जाएगी रैपिडली, ठीक है, तो कह रहे हैं मेनी इंडिविजुअल विल बिगिन टू रिप्रोड्यूस सून। बिल्कुल, अगर यंग पीपल, यंग ज्यादा है, तो ये यंग जो है ये रिप्रोडक्टिव एज में क्या होते जाएंगे बेटा, बहुत जल्दी जाते जाएंगे। डेथ रेट विल बी लो, जरूरी नहीं है कि डेथ रेट लो है। इमिग्रेशन एमिग्रेशन जो है इग्नोर करेंगे, नहीं। द पॉपुलेशन हैज अ स्कीव्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कीव्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन कैन बी डिक्रीज बाय, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करना है तो या तो डेथ बढ़ा दो, ठीक है, या फिर लोग जो हैं वो बाहर निकलते जाएं, एमिग्रेशन, ठीक है। अगर एमिग्रेशन होगा, एग्जिट होगा, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बर्थ रेट से तो नहीं होगी, इमिग्रेशन का मतलब तो आना होता है, ठीक है। एमिग्रेशन से साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। फूड अवेलेबिलिटी बढ़ाओगे तो अच्छा खाना मिलेगा, तो बर्थ रेट बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट वुड लिमिट द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने ग्रो करना है, अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सी चीज है जो लिमिट, दैट वुड लिमिट द ग्रोथ, जो लिमिट कर देगी, मतलब ग्रोथ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो फूड स्टोरेज, फूड तो कहीं ना कहीं मिलता जाएगा। इमिग्रेशन, ठीक है, अगर, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर दैट वुड लिमिट द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। यहाँ पे फूड स्टोरेज जो है वो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर लोग आते रहे, ठीक है, लोग आते रहे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी ना, ठीक है। डिसीज होगी तो डिक्रीज हो सकती है, वेदर अगर चेंज होगा तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन एमिग्रेशन में वुड नॉट लिमिट। A population of 100 individual has a doubling time of 25 year. 100 इंडिविजुअल है बच्चों, 100 इंडिविजुअल, और ये 25 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। नाउ व्हाट साइज विल दिस पॉपुलेशन बी इन 100 ईयर्स। 100 है, फर्स्ट 25 ईयर्स में 200 हो जाएंगे, अगले 25 ईयर्स में 400 हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल 50 ईयर्स हो गए यहाँ पे। अगले 25 ईयर्स में ये आपके 800 हो जाएंगे, यानी कि 75 ईयर्स हो गए, और अगले 25 ईयर्स में ये 1600 हो जाएंगे, यानी कि 100 ईयर्स हो गए, तो 1600 हो गए। नेक्स्ट है एलेंस रूल इज रिलेटेड टू। एलेंस रूल जो कहता है कि जैसे जैसे हम कोल्डर एरिया में जाते हैं, यानी कि पोलर एरिया में जाएंगे, तो लिम्स जो है वो शॉर्ट हो जाती है ताकि हीट लॉस जो है वो अवॉइड हो सके। तो ये रिलेटेड है टू द एवोल्यूशन। सो थैंक यू बच्चों।